ऑलराइट। आज के एडिटोरियल में मैंने एक आर्टिकल सेलेक्ट किया है। इसमें डिफरेंट अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उनसे उनकी जो है हम मीनिंग को देखेंगे। क्रूप्ड। क्रूप्ड का मतलब होता है किसी, ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। क्रूप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब टिल्ट करना या फिर बोलना, या फिर दूसरा एक मीनिंग होता है इलीगल कुछ काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट के लिए ये क्रूप्ड वर्ड यूज़ हुआ है, ये इलीगल सेंस में यूज़ हुआ है। जेन स्ट्रेट विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है आपका मतलब किसी क्लेम जो आप पे कोई लगा था उससे आप फ्री हो जाते हो तो उसको बोलते हैं एक्विट भी बोलते हैं इसको। एक्विट मतलब किसी जो गुनाह था उससे जो आप जो है जस्टिफाई हो जाए हो, मतलब फ्री हो गए हो, तो उसको बोलते हैं विंडिकेट। आप इसको विंडिकेट विंडिकेट इसको आप जो है यहाँ से लिंक कर सकते हो, विन हो गए हो आप तो इससे लिंक करके आप इसको याद रख सकते हो। विंडिकेट का मतलब होता है एक्विट हो जाना किसी ब्लेम से, किसी जो आप पे लगा था उससे आप फ्री हो जाते हो, उसको बोलते हैं। तो इंडियन रेगुलेटर्स आर ऑफन क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है कंडेम करना, मतलब किसी चीज़ की आलोचना करना, उसको बोलते हैं। इन्फोर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है आप फोर्स कर रहे हो, मतलब जब मतलब इम्पोज कर रहे हो किसी चीज़ पे, मतलब किसी को किसी की इंटरेस्ट नहीं है, वो विल नहीं है करने के लिए, बट आप उसको जबरन करवा रहे हो तो उसको बोलते हैं इन्फोर्सिंग करना। तो इसका एक अच्छा वर्ड है इम्पोज करना। इन्फोर्स से एक वर्ड बनता है कोर्स। आप इम्पोज करवा रहे हो, कोर्स करवा रहे हो, फोर्सफुली कोई काम करवा रहे हो। ठीक है, दूसरा है ओफेंडर। ओफेंडर का मतलब जो कानून को जो है तोड़ता है उसको ओफेंडर बोलते हैं, या फिर कोई भी अनऑथोराइज्ड काम करता है उसको जो है ओफेंडर बोला जाता है। लेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जो है जाने देते हो। दो मीनिंग है इसके। लेटिंग का मतलब एक तो आपका लीज पे देना है किसी चीज़ को, एसेट को हम जब रेंट पे देते हैं तो उसको बोलते हैं लीज बोलते हैं। किसी चीज़ को रेंट पे देते हो तो उसको लीज बोलते हैं, तो उसी को लेटिंग बोलते हैं। और दूसरा लेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जाने देना, फ्री कर देना। ठीक है, तो वाइल लेटिंग द बिग फिशेज फ्री, मतलब स्विम फ्री, मतलब जो बिग फिशेज हो उनको स्विम फ्री करने के लिए लेट जाने देना। ठीक है, तो ये यहाँ मीनिंग है। दूसरा है केविल। केविल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जो है अननेसेसरीली जो है कंप्लेन करना, मतलब शिकायत करना। ग्राउज एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, ग्राउज भी होता है। वैसे ग्रीवेंस होता है एक वर्ड, ग्रीवेंस, सॉरी, ग्रीवेंस। तो ये कंप्लेन के सेंस में होता है, बट कैविल का मतलब होता है कोई अननेसेसरीली जो है मतलब कंप्लेन करना, छोटी मोटी बातों पे कंप्लेन करना, लाइक दैट। ठीक है, एंड गलायत का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत जाइंट हो, बड़ी हो, उसके लिए वो होता है कि जो अ, अपने आप में इनोर्मियस हो। लाइक इसके और भी सिनोनियम है, जैसे जाइंट होना, जाइगेंटिक होना। आपका कोलोजल एक अच्छा वर्ड है, कोलोजल। टाइटैनिक वगैरह इतने यूज़ नहीं होते बट है इसके लिए। जाइंट, इनॉर्मस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो गलायत। और तो कर्व। कर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। कर्व का मतलब आप इसका, कर्व का मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ इसके बहुत सारे मीनिंग है। जैसे अवर्ट होना, अवर्ट करना, रोकना। फोरबीट एक अच्छा वर्ड है। प्रिवेंट तो बहुत मतलब जनरल वर्ड है, प्रिवेंट करना किसी चीज़ को। प्रोहिबिट जो हम यूज़ करते हैं जैसे किसी एक्ट वगैरह में, थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो गया, प्रोहिबिट करना। एक बार वर्ड यूज़ किया जाता है, डिबार हो सकता है, डिबार, बार, डिबार करना। दूसरा हमारा रिफ्रेन एक अच्छा वर्ड है, रिफ्रेन करना किसी चीज़ से। और अब्सटेन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, अब्सटेन, रेस्ट्रिक्ट करना। और रिफ्रेन, रिफ्रेन, अब्सटेन, रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट, कर्ब। एक प्रिक्लूड एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर, मतलब इस चीज़ को छोड़कर एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट दिस, लाइक दैट, वो वाला एक्सेप्ट। तो प्रिक्लूड करना। तो ये सारे सिनोनिम है। डिफरेंट इंटेंसिटी जो है सेंटेंस की क्या मतलब मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कर्ब का मीनिंग था ये सारे। नेक्स्ट है मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेशन मतलब मार्केट को मैनिपुलेशन करना, मतलब किसी चीज़ में छेड़खानी करना, मैनिपुलेट करना। एक मैनिपुलेशन मतलब छेड़खानी करना, मतलब इन्हें अनऑथोराइज्ड वे में, मतलब गलत वे में। तो एक टेम्पर वर्ड भी यूज़ किया जाता है, जैसे खेल में बोलते हैं ना टेम्परिंग करना, टेम्परिंग, TAMPER, टेम्पर करना मतलब छेड़खानी करना। तो वही उसी वैसा ही वर्ड है मैनिपुलेट करना। अलर्टेड मीडिया, ओन फाइंडिंग, प्राइम फेसिया मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है
मतलब जो पहले फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, प्राइम फेशिया। एविडेंस एंड एन दिस पास फोर्स एंटिटीज एंड इम्पाउंडिंग पार्ट ऑफ देयर। इम्पाउंडिंग पार्ट का मतलब होता है, इम्पाउंडिंग करना मतलब होता है किसी चीज़ को आप जो है वो कर रहे हो, मतलब जब्त कर रहे हो, तो वो बोलते हैं इम्पाउंडिंग पार्ट ऑफ देयर एलिजिड गेन्स। लाइक जब्त करना मतलब फोरफिट भी बोल सकते हो आप, एक ये वैसे फॉर्म में यूज़ किया जाता है, फोरफिट करना, सीज करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इम्पाउंडिंग। और ये हमारा टेम्परेरी बेस पे होता है और ये थोड़ा सा वैसे होता है। इम्पाउंडिंग पार्ट ऑफ देयर एलिजिड। एलिजिड का मतलब होता है किसी चीज़ का कथित रूप से, मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ बट कहा जा रहा है अभी, तो कथित रूप से एलिजिड बोलते हैं। रिस्ट्रेन करना किसी चीज़ को, वही आपका यही मीनिंग बनते हैं, रिस्ट्रेन करना यहाँ पे। रिफ्रेन, अब्सटेन, रेस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन और जोड़ लीजिए, तो ये सब मीनिंग इसी के हैं, बस वही जैसे मैंने बोला डिफरेंट वर्ड्स की इंटेंसिटी अलग होगी, सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग अलग होते ही, तो हम उस हिसाब से वर्ड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रेन करना, अवॉइड करना, फोरबिड करना, प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, कर्ब करना, बार करना, डिबार, रिफ्रेन, अब्सटेन, रेस्ट्रिक्ट करना, प्रिक्लूड करना, रिफ्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, ठीक है। ग्रैनुलर, ग्रैनुलर का मतलब होता है किसी चीज़ का पाउडर बनाना, ठीक है, पाउडर फॉर्म बोलते हैं। बट ये ग्रैनुलर डिटेल, यहाँ पे एक ग्रैनुलर डिटेल के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब ऐसी डिटेल जिसके लिए जो है बिल्कुल जो है मतलब बिल्कुल बारीकी से जो है माइनर जो डिटेल्स हैं वो उसमें, माइनर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में शामिल किया, तो इसीलिए ये यूज़ किया। नेक्स्ट है अनर्थ। अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है रिवील करना, ठीक है। तो रिवील किया है, डिगअप करना, मतलब डिगअप किया आपने, रूट आउट किया है, रूट आउट किया है, पुल आउट किया है, ये भी चीज़ मतलब रिवील करती है। अनर्थ का माइन कर दिया किसी चीज़ को, एक्सकेवेट करना, किसी चीज़ को निकालना ही हो गया ये, ठीक है, तो रिवील किया है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं। वांटेड स्ट्रेंथ। वांटेड स्ट्रेंथ मतलब होता है कोई चीज़ है जो मतलब प्रेज कर दी बट इन्हें एक्सट्रीम वे में, मतलब इतना रीजनेबल जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा प्रेज कर दी, तो उसको बोलते हैं वांटेड स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्टी। हैप्टी का मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हैप्टी प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। लिवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का बेनिफिट उठाना, ठीक है, बेनिफिट उठाना मतलब यहाँ से प्लस माइनस वगैरह सब करके जो है लिवरेज कर लेना, वो बेनिफिट उठाना। आउटसाइज का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत मतलब अपनी मतलब नॉर्मल से अब नॉर्मल होना, ठीक है। हरकुलिन हो सकता है एक, हरकुलिन, जैसे हरकुलिन टास्क मतलब बहुत बड़ा टास्क जो तो बड़ा बड़ा। मेमोथ बोल सकते हो आप जाइंट, जाइगेंटिक, कोलोजल जैसे मैंने बोला, ये अभी मैंने शायद ऊपर बताए हैं वर्ड, हाँ ये रहा, ये किसके वर्ड है, हाँ गलायत के वर्ड है, गलायत ही वर्ड ले लीजिए। कोलोजल, टाइटैनिक, ओके, टाइटैनिक, इनॉर्मस। बट ये है कि जितनी बार भी वर्ड मिले आपको और सेम वर्ड दो बार मिल रहा है तो तुरंत उसके जितने भी आपको मीनिंग पता है वो तुरंत लीजिए, उल्टी सी कर दीजिए वोकैबुलरी की, ठीक है, तभी जो है वर्ड्स जो है, क्योंकि हमें वर्ड्स याद होते हैं बट जब हम कोई राइटिंग लिखते हैं तो हम जो है एक वर्ड को ही के पीछे ही पड़े रहते हैं तीसरे चौथे सेंटेंस में, तो वो बड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो वोकैबुलरी रिच रहेगी तो फिर हमारी राइटिंग अच्छी रहेगी, तो इसलिए जितनी बार भी आए तो तुरंत उसको दोबारा रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आउटले। आउटले का मतलब होता है किसी चीज़ पर हम जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर जो हमारा रहता है, तो उस चीज़ के लिए बोला गया कि फॉर स्मॉलर आउटलेज, स्मॉलर जो खर्चा किया है उस चीज़ के लिए बोला गया, ठीक है। उसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का वही मैंने बोला कि रोकना किसी चीज़ को, ठीक है, तो इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे जो हमने किया था अवॉइड का मतलब भी रोकना, ये सब रोकने के है, प्रिवेंट रोकना, ये तो थोड़ा रोकना। ये क्लैम्प डाउन वगैरह मैंने नहीं बोला, सॉरी, इसमें और भी जोड़ लीजिए, क्लैम्प डाउन एक वर्ड है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। क्रैक डाउन भी एक वर्ड अच्छा है, फ्रे ये, तो ये क्रैम्प डाउन, क्लैम्प डाउन, तो ये सब चीज़ें इन्हीं की हैं, और प्रोहिबिट करना, बट इंटेंसिटी जैसे मैंने बोला था ये थोड़ा सा फॉर्मली हो जाएगा, तो प्रोहिबिशन करना, तो ये प्रोहिबिशन हो गया। टेक अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से आप कहाँ से कोई मिनट से क्या लेके गए, तो एक मीटिंग हुई थी, सॉरी मीटिंग हुई थी तो उसकी मिनट्स बनाई जाती हैं, पता ही होगा आपको, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो मिनट्स मतलब उस मीटिंग से हमने क्या लिया, मतलब क्या जो है आउटपुट आया, तो वहाँ से क्या लेके गए, लाइक दैट। ये क्रैकडाउन हो गया, आ गया, तो वही यही आ गया कि किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ पे आप जो सबसे कॉमन वर्ड है कंट्रोल करना, तो वो इन सब का कॉमन वर्ड यही है, कंट्रोल करना, तो
क्रैक डाउन करना। रिटेल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटे मतलब व्यापारी होते हैं उन चीज़ों पे। रिटेल मतलब जो छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ मतलब छोटे छोटा पार्टिसिपेशन। जैसे कोई हम जो है शेयर मार्केट में डाल रहे 500 रुपये डाल रहे हैं, कोई ₹1,00,000 डाल रहा है, कोई करोड़ों में डाल रहा है, वो नहीं, छोटे छोटे डाल रहे हैं, 500, 1000, लाख, 2 लाख, लाइक दैट। तो उनको रिटेल बोलेंगे। रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल सेलर वगैरह, ये रिटेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फोक, फोक का मतलब कॉमन पीपल हो गया। ग्रेटिवियस मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो कि अनजस्टिफाई हो, अनजस्टिफाई लॉसेस। मतलब रिटेल जो फोक होते हैं, लोग जो होते हैं, रिटेल लोग जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते हो, तो उनको जो लॉस होता है वो ग्रेटिट्यूअस है। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है कि अनजस्टिफाइड है, मतलब वो एक तो लॉस बनता ही है, चलो नेचुरली हो गया, ठीक है। एक ऐसा लॉस जो किसी और की मैनिपुलेशन थी, चल रही थी, और उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाया, और मतलब पूरा मैनिपुलेट करके मार्केट को, और यहाँ से जो छोटे छोटे हमारे रिटेल जो इन्वेस्टर थे, उनको एक लॉस, ऐसा लॉस हो गया। तो उस लॉस को, अनजस्टिफाइड लॉस को, इसको आप लिंक कैसे कर सकते हो? ग्रेटिट्यूड होता है ना में, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि सब जस्टिफाइड है, मतलब सब अच्छा है। ग्रेटिट्यूड हूँ, खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए, संतुष्ट हूँ, कंटेंटमेंट बोलते हैं जिसको, वो चीज़ होना। बट ग्रेटिट्यूडस का मतलब होता है कि ना होना, अनजस्टिफाई होना, तो उस चीज़ से लिंक कर सकते हो खुश होना। ग्रेटिट्यूड का मतलब खुश होना। इसी से आप लिंक कर सकते हो ग्रेटिट्यूड, खुश ना होना, जैसे रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट, एग्रीव्ड, आपका इंडिग्नेशन, ठीक है, डिसकंटेंटमेंट, ठीक है। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स को याद कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल ट्रिवियल हो, मतलब व्यर्थ हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल जो है यूजलेस हो, उसको बोलेंगे फ्यूटिलिटी। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ओके, थैंक्स।